नमस्कार प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आखिरी रास्ता में। तो मीन राशि वालों, हो जाओ सावधान, क्योंकि सितंबर के इस महीने में आपके लिए बहुत बड़ा खतरा बन रहा है। कुछ लोग मिलकर आपके घर की चौखट को बांध रहे हैं और टोना टोटका करके आपकी सफलता को दूर करना चाहते हैं। हो सकता है यह लोग आपके करीबी हों या यह भी हो सकता है बहुत पुराने सगे संबंधी हो, लेकिन सितंबर के महीने में हमें बहुत कुछ करके दिखाना है और हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि ये लोग हमारे मार्ग का कांटा बने। इसीलिए दोस्तों, जरूरी है कि आप वीडियो को अंत तक देखें, हर एक बात को अच्छी तरह से समझें और एक बात अच्छी तरह से समझ ले कि अगर आपने लोगों को नहीं रोका तो सितंबर के साथ आने वाला पूरा समय आपका ही बर्बाद कर देंगे। आज की वीडियो के अंत में इनका नाम बताया गया है, सावधानी बताई गई है, उपाय बताए गए हैं। अगर आप अंत तक देखेंगे तो आपका पूरा महीना शानदार हो जाएगा। सबसे पहले महाकाल के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। दोस्तों, नए माह की शुरुआत हो चुकी है और सितंबर के इस महीने से हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। हम चाहते हैं हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, पैसों की समस्या बिल्कुल भी ना हो, कर्ज चुकता हो जाए और दाम्पत्य जीवन में आ रही परेशानियों का अंत हो। लेकिन दोस्तों, क्या सच में ऐसा हो पाएगा? क्या आपके गुप्त शत्रु आपको चैन की जिंदगी जीने देंगे? क्योंकि काफी समय से आप परेशान चल रहे हैं। आप उन लोगों से ज्यादा परेशान हैं जो आपके सगे संबंधी, घर के लोग हैं, क्योंकि अक्सर इनकी आपके कामों में टांग अड़ाने की आदत होती है। यह आपको खुश नहीं देख सकते, कभी भी आपके पास बहुत सारा पैसा नहीं देख सकते, इसलिए अक्सर आप छुपकर अपनी जिंदगी को जीते हैं। अगर घर में कोई सुख सुविधा का सामान लाना होता है तो भी आपको 10 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है अगर हम इतनी बड़ी चीज खरीद कर ले आएंगे तो वह लोग क्या सोचेंगे। उन्हें तो ऐसा लगेगा कि हमारे पास बहुत पैसा है, जबकि हमारी स्थिति हम जानते हैं कि किस प्रकार एक एक पाई जोड़कर हम एक एक करके अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जो दुश्मन होता है उसका देखने का और समझने का नजरिया कुछ और होता है। आपके जीवन में थोड़ी सी मुस्कुराहट, आपके घर की थोड़ी सी रौनक, या यूं कहे तो आपके घर में खुशी का माहौल आपसे जलने वालों को और ज्यादा जलाने लगता है। वे लोग सबसे पहले इसका कारण पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर आप खुश क्यों हैं। और जब उन्हें पता चलता है कि आपको व्यापार में अच्छा मुनाफा हुआ है, नौकरी में आपको प्रमोशन मिला है, या फिर आपकी शादी होने वाली है, या फिर आपका बच्चा होने वाला है, तो दोस्तों, ये लोग जलन के मारे आग बबूला हो जाते हैं। क्योंकि भले ही यह आपके सगे रिश्तेदार हैं, आप पड़ोसी हैं, दोस्त हैं या खून के रिश्ते हैं, लेकिन हर इंसान को दूसरे इंसान की प्रगति देखकर जलन जरूर होती है, चाहे वह आप हो, चाहे वह हम हो, या फिर कोई और हो। लेकिन दोस्तों, हर इंसान का मन अलग अलग होता है। जलन भावना भले सबके अंदर हो, लेकिन इंसान खुद को समझा ले कि मैं भी यह सब प्राप्त कर सकता हूं, तो वह समझदार है और वह इस स्थिति से बाहर निकलकर आगे बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वह तो मन ही मन ठान लेते हैं कि कुछ भी हो जाए, इस इंसान को गिराना है, इस इंसान को आगे नहीं बढ़ने देना है। हो सकता है वह इंसान आपके सामने मीठा बोलता हो, आपके परिवार में हंस खेल कर रहता हो, कभी आपके सामने यह नहीं दर्शाता हो कि वह आपसे जलता है या आपका गुप्त शत्रु है। लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जो आस्तीन के सांप होते हैं और पीठ में खंजर घोंपने का काम करते हैं। आज की वीडियो में उनका नाम आपको बताने वाले हैं, उनका पता आपको बताने वाले हैं, उनकी उम्र आपको बताने वाले हैं, क्या वह एक पुरुष है या महिला है। बहुत बड़ी जानकारी आपको प्रदान करने वाले हैं। और सितंबर के महीने में आप चाहते हैं कि आप इन लोगों से बचे रहे, तांत्रिक क्रिया से बचे रहे, इन लोगों के षड्यंत्र से बचे रहे, तो आपको वीडियो अंत तक देखनी होगी, क्योंकि हमने सितंबर के महीने से बहुत उम्मीदें पाली है और हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि आपकी वह उम्मीदें टूट जाएं। तो अगर आप भी अपने सपनों को बचाना चाहते हैं, उन्हें पूरा करना चाहते हैं, तो वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहे। दोस्तों, कई बार यह लोग इतने शातिर होते हैं कि ये हमारी घर की चौखट को बांध देते हैं। अब दोस्तों, आखिर यह कैसे किया जाता है, यह बड़ा जानने का विषय है। तो जिंदगी में इतना ध्यान रखना कि लोग वह नहीं होते जो वे दिखाते हैं। कई लोग आपके द्वार पर कुछ मांगने आते हैं, जब आप दरवाजा खोलते हैं और उन्हें वह चीज देने जाते हैं, इतने में वे लोग आपके घर की चौखट यानी दहलीज पर कुछ भी सामग्री छोड़कर चले जाते हैं, चाहे फिर वह लौंग हो, इलायची हो, कपूर या फिटकरी का टुकड़ा हो, या फिर दोस्तों किसी जानवर का बाल हो। अगर दोस्तों आप समय पर उस चीज को वहां से नहीं हटाते हैं तो आपकी चौखट का बंधन कर दिया जाता है। जो इंसान उस चौखट के पार जाता है या उस चौखट से अंदर आता है, उसकी मानसिक मनोदशा बदल जाती है।
अचानक से काम उसके बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। अच्छे खासे खुशहाल जीवन में गम के बादल छा जाते हैं और हर जगह उसे केवल और केवल नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है। आपके मन में भी अब एक बात आ रही होगी, क्या मेरे ऊपर भी किसी ने कोई तांत्रिक क्रिया तो नहीं कर दी? क्योंकि कई संकेत आपके साथ पिछले कुछ समय से हो रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आगे आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर बात वैज्ञानिक तौर पर भी हम करने वाले हैं। इस वीडियो का अंधविश्वास से कोई लेना देना नहीं है। आपको इतना ध्यान रखना है कि कुछ संकेत मिलते हैं जो हमें यह बताते हैं कि 100% किसी ने हमारी चौखट को बांध दिया है, हमारे ऊपर काला जादू कर दिया है। सबसे पहला संकेत होता है सिर दर्द। जादू टोने के शिकार लोग अचानक सिर दर्द बार बार महसूस करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है दोस्तों कि यह सिर दर्द कुछ देर में चला जाएगा। ऐसा होता भी है, लेकिन कुछ क्षण में वह पुनः शुरू हो जाता है। तो अगर आप पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा सर दर्द महसूस कर रहे हैं, तो यह टोने टोटके का संकेत हो सकता है। अगला जो संकेत आपको महसूस करना, वह है बुरे सपने। देखिए, अच्छे और बुरे सपने तो हर किसी को आते हैं, लेकिन कभी अच्छा सपना आता है तो कभी बुरा सपना आता है। अगर आपको हर बार रोजाना बुरा ही सपना आ रहा है, तो वहां पर थोड़ा घबराने की जरूरत है। आप अपने बुरे सपनों में काले कुत्ते को देख रहे हैं, सांप, बिच्छू, अन्य नकारात्मक जानवरों को देख रहे हैं, जैसे चमगादड़, तो ये आपके लिए बहुत बड़े खतरे का सूचक है। संभल जाइए, वरना दोस्तों जिंदगी बहुत गलत दिशा में आगे बढ़ सकती है। इसी के साथ साथ जो इंसान तंत्र मंत्र का शिकार हो जाता है, उसके अंदर बड़ा सुस्ती वाला आ जाता है, यानी आलस्य उसे घेर लेता है। वह हर समय सोने को तैयार हो जाता है। उसे चक्कर से भी महसूस होते हैं, जो कि इस तरह की तांत्रिक क्रिया का संकेत हो सकते हैं। साथ ही साथ चौखट को बांध दिया गया है। जब वह इंसान उस चौखट को लांघता है, तो सीधी और सामान्य सी बात है, उसके काम बिगड़ते हैं। तो मेंटली वह डिस्टर्ब हो जाता है, मानसिक तौर पर वह परेशान रहने लगता है, जिसका नतीजा दोस्तों क्या निकलता है? वह परिवार के हर इंसान पर अपना गुस्सा बेवजह निकालने लगता है, और अक्सर इस वजह से दाम्पत्य जीवन में भी बहुत लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है और आपके वैवाहिक जीवन में स्थितियां पूरी तरह से बिगड़ जाती हैं। तो आपके जीवन में इस तरह से तांत्रिक क्रिया संकेत देती है और आपके घर बार को उजाड़ने का काम करती है। लेकिन आखिर इससे कैसे बचा जाए? इसका क्या समाधान है? सितंबर के महीने में हम खुद से इसकी सुरक्षा आखिर कैसे करेंगे, तो वह दोस्तों बड़ा जानने का विषय है। और अगर आप भी इस चीज को जान लेंगे, तो आपको फिर जीवन में कभी घबराना नहीं पड़ेगा। वीडियो में आगे समाधान बताने वाले हैं, वीडियो में आगे उस इंसान का भी नाम बताने वाले हैं, और साथ ही साथ आपको उपाय भी प्रदान करेंगे। इसलिए अनुरोध आपसे बस इतना है, यहां तक अगर वीडियो को देखा है तो आप बिल्कुल अंत तक बने रहे। अब दोस्तों, आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि क्या किसी भी इंसान के ऊपर टोना टोटका किया जा सकता है? क्या किसी भी इंसान के ऊपर तंत्र मंत्र किया जा सकता है? तो फिर इतने बड़े बड़े अमीर लोग हैं, अंबानी, टाटा, बिरला, उनके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया करके आखिर उन्हें कोई नीचे क्यों नहीं गिरा देता? तो इसका उत्तर यही है कि तांत्रिक क्रिया का प्रभाव उस इंसान पर होता है जिसके ग्रह इस स्थिति में होते हैं। ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए उस इंसान के ऊपर राहु या केतु की दशा चल रही हो, या 7.5 या मंगल की दशा चल रही हो। अगर उस व्यक्ति की कुंडली के 12वें भाव में शनि, मंगल, राहु और सूर्य की युति बन रही हो, तो वहीं पर नजर लगना, तंत्र साधना, ब्लैक मैजिक ऐसे उल्टे कर्म असर कर सकते हैं। इतना आप खास तौर पर ध्यान रखिएगा। और जब इंसान की ग्रह स्थिति इस कुंडली चक्र में आती है, यानी इस स्थिति में होती है, तब उसके ऊपर किया गया तंत्र सफल हो जाता है। तो वहां पर खेल ग्रहों का है। लेकिन सावधान आपको भली भांति रहना होगा। आप हर उस इंसान पर नजर रखिए जो आपके घर में प्रवेश करता है, जो आपकी चौखट पर कुछ मांगने आता है। खास तौर पर वह इंसान जो शाम के समय अक्सर आपके घर पर मांगने के लिए खड़ा हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, जीवन में कोई है तो केवल परमात्मा है। हमें न तो किसी के ऊपर आश्रित रहना है, न तो किसी के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड रहना है। अक्सर कुछ लोग अपना काम किसी के बिना नहीं कर पाते। उन्हें कोई चाहिए होता है, या तो वह दोस्तों को साथ लेकर काम करेंगे, चाहे किसी रिश्तेदार को साथ लेकर काम करेंगे। वह अकेले काम नहीं कर पाते, और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है, और लोग इसी का फायदा उठाकर आगे उन्हें नीचे गिरा देते हैं। तो हम आपको यही समझाना चाहते हैं, दुश्मन के हाथों आपकी कमी नहीं लगनी चाहिए। अगर आपकी कमी दुश्मन के पास पहुंच गई, तो फिर आपको बर्बाद करने में वह जरा भी देर नहीं लगाएगा।
लोग हमारी हंसी बर्दाश्त नहीं कर सकते। खास तौर पर ये जो इंसान है, ध्यान दीजिए का नाम बता रहे हैं, उस इंसान का आपके भी होश उड़ जाएंगे। होश उड़ा देने वाले यह वीडियो आपके जीवन में ऐसा सकारात्मक परिवर्तन करेगी कि आपका जीवन पूरी तरह से तंत्र मंत्र के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात ध्यान से सुनिएगा। आपकी जिंदगी में जो लोग आग लगा रहे हैं, जो आपकी चौखट को बांध रहे हैं, आपके ऊपर किसी बाबा से तांत्रिक क्रिया करवा रहे हैं, उसमें 2 औरतें और 1 पुरुष शामिल है, जिसमें 2 लोग तो आपस में जुड़े हुए हैं और 1 इंसान अलग है। आप इस बात को ध्यान से समझना। 2 तो औरतें हैं और 1 पुरुष है, लेकिन 1 औरत और 1 पुरुष दोनों मिले हुए हैं और 1 औरत अलग, अकेले आपके ऊपर तंत्र प्रभाव जमाने की कोशिश कर रही है। अब यह तीनों ही लोग आपसे केवल और केवल 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। यानी अक्सर इन लोगों का आपके घर पर आना जाना जरूर होता है। ये आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, मुंह बोले संबंधी हो सकते हैं, आप पड़ोसी हो सकते हैं, या फिर आप अपना पहले जो मकान खाली करके आए हैं वहां रह रहे आस पड़ोस के लोग भी हो सकते हैं। सचेत आपको कर रहे हैं। सावधान रहिएगा, क्योंकि दोस्तों, महिलाओं को महिलाओं से आपस में बहुत ज्यादा ईर्ष्या होती है और वे एक दूसरे के बदले को भी बहुत आसानी से नहीं भूलते। तो खतरा 2 महिलाओं से बन रहा है और उनका ही नाम सबसे पहले बताने जा रहे हैं। हम उनके नाम का पहला अक्षर आपको बताएंगे। वैसे तो दोस्तों, गुरुजी अपने शिष्यों के आधार पर देखकर उनका पूरा नाम आपको बता सकते हैं, लेकिन हम किसी का भी नाम यहां पर नहीं ले सकते, क्योंकि जानकारी गोपनीय रखना हमारा कर्तव्य है। हम आपको संकेत देंगे, नाम के पहले अक्षर बताएंगे, उनकी उम्र बताएंगे, बाद में उन्हें आप बड़ी आसानी से पहचान पाएंगे। सबसे पहले जो औरत है दोस्तों, ये शादीशुदा है और इनके 2 बच्चे हैं। इनका नाम द अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के अक्षर से, और इनकी उम्र तकरीबन 34 से 28 वर्ष के बीच में है। यह औरत सांवले रंग की है और इनके मस्तक पर दाईं ओर एक तिल है। आपको इनसे बचकर रहना होगा, क्योंकि इनके परिवार में पहले से तंत्र होता आया है। बचपन से ही यह तंत्र के बीच पली बढ़ी है, तो इनकी सोच काफी नकारात्मक है। और अगर आप इनके शिकार बन गए तो इनके षड्यंत्र से बाहर निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा संभल जाइए। हमने आपको संकेत दिया है, अब उस संकेत को अच्छे तरीके से समझना आपके हाथ में है। अब दोस्तों, एक पुरुष का नाम हम आपको बता रहे हैं, बाद में एक और औरत का नाम बताएंगे। इस पुरुष का नाम पहले इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यह पुरुष इस औरत के साथ मिला हुआ है, जिसका नाम ह अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के H अक्षर से भी आपको बचना है। अब सामान्य सी बात है, अगर यह पुरुष और महिला आपस में मिले हुए हैं तो यह पुरुष इस महिला का जरूर कोई नजदीकी संबंधी होगा या फिर आपका कोई मित्र हो सकता है। इसलिए सावधान रहिएगा। हर नाम वाले पुरुष से जिसकी उम्र तकरीबन 36 से 40 वर्ष के बीच में है और यह इंसान इस औरत के साथ मिलकर पहले भी आपके खिलाफ जाल बिछा चुका है, अफवाह उड़ा चुका है, चुगली कर चुका है, लेकिन काम नहीं बन पाया, क्योंकि अच्छा नाम आपका है, अच्छा सम्मान आपका है। लेकिन अब जो यह कदम उठाने वाले हैं वह बहुत भयंकर हो सकता है, और अगर आपकी ग्रह दशा बिगड़ी होगी तो इनका प्रभाव सफल भी हो सकता है। अब एक ही तरीका है जिससे आप बच सकते हैं, वो है उपाय, जो वीडियो के अंत में बताएंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। अब हम बची हुई एक औरत का नाम आपको बताने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, यह औरत विधवा है। जी हां दोस्तों, इनके पति की मृत्यु हो चुकी है, जिस वजह से अकेलेपन का शिकार होकर इनका मानसिक संतुलन अक्सर ठीक नहीं रहता। और इनका जो नाम है, जी हां दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 2 अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के अक्षर से। आप इन्हें पहले अपना काफी अच्छा मित्र मानती थी या मानते थे, लेकिन बाद में इस महिला की अनाप शनाप बोलने की आदतों की वजह से, अपशब्द कहने की आदतों की वजह से, मुंह पर जवाब देने की आदतों की वजह से आप इनसे दूरी बना चुके हैं। लेकिन अभी समय है खुद को संभालने का, क्योंकि फिर से आपने कुछ ऐसी गलती की है, जाने अनजाने में इनका दिल दुखाया है, जिससे यह तांत्रिक क्रिया करने पर मजबूर हो गई है। हमने आपको अंदेशा करा दिया है, संकेत दे दिया है, नाम बता दिया है, उम्र बता दी है। अब संभलना आपके हाथ में है, क्योंकि दोस्तों, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। जिस इंसान की सुरक्षा स्वयं परमात्मा करते हैं, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसलिए समय रहते यह वीडियो आपके पास आई है, ताकि आप उनका नाम जानकर खुद को सुरक्षित कर लें। यही परमात्मा का संकेत है। लेकिन दोस्तों, उपाय भी जान लीजिए। उपाय करेंगे तभी तो तांत्रिक क्रिया के प्रभाव से बच पाएंगे, तभी तो आपको लाभ हो पाएगा, तभी तो आपका काम बन पाएगा। तो बस अब उपाय बताने जा रहे हैं। बिल्कुल ध्यान पूर्वक वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। काला जादू को दूर करने का समय रहते उपाय करना बहुत जरूरी होता है। अथर्ववेद में बुरी और काली शक्तियों का वर्णन मिलता है। इस वेद में काला जादू से निपटने के अनेक मंत्र और उपाय बताए हैं।
धर्मशास्त्रों में अनेक धार्मिक यज्ञ और विधि विधान दिए गए हैं। वास्तुशास्त्र की पुस्तकों में भी काला जादू के असर को समाप्त करने के लिए अनेक उपाय दिए गए हैं। यहाँ दिए गए कुछ आसान उपायों से आप काला जादू के असर को कम और खत्म कर सकते हैं। यदि किसी का किया हुआ काला जादू अभी नया नया है और आपको समझ आ रहा है कि मामला कुछ अलग है, तो अपनी जेब में हमेशा मोर पंख और ₹1 का सिक्का रखें। ऐसा करने से शरीर और मन में मजबूती आएगी, काले जादू की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और जीवन में नए अवसर भी प्राप्त होंगे। दूसरा उपाय यह है कि 1 मुट्ठी सफेद अरवा चावल, जिसे अक्षत भी कहते हैं, में ₹1 का सिक्का रखकर देवी दुर्गा या मां काली के मंदिर जाएं। हल्की ध्वनि में, जिसे कोई और सुन नहीं पाए, देवी माता को अपनी समस्या बताएं और फिर चावल और सिक्का को चुपचाप मंदिर के एक कोने में रख दें। ऐसा करने से काले जादू का असर जल्द ही खत्म हो जाएगा। जब तक असर समाप्त न हो, ऐसा करते रहें। तीसरा और अंतिम उपाय है काले जादू की बुरी शक्तियों से आई परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए शुक्रवार के दिन अपने घर के मंदिर में भगवान के सामने एक चौकी बनाकर उस पर जल से भरा कलश रखें। कलश को सफेद वस्त्र से ढक दें, फिर उस पर केसर से स्वस्तिक बनाएं और उस पर ₹1 का सिक्का रखें। कलश के पास तिल के तेल का दिया जलाएं। यह उपाय काला जादू के असर को नष्ट कर देगा। तुम्हारे जीवन में 3 ऐसी भयानक घटनाएं घटने वाली हैं जिसके लिए तुम बिल्कुल तैयार नहीं थे। जी हां दोस्तों, अब आप भी कहोगे ही परमात्मा, अब आप ही हमारी रक्षा करो, क्योंकि दोस्तों आपके दुश्मन अब आपके खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र रचने वाले हैं। आपने अपने जीवन में कभी ऐसी घटना की कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, इन 24 घंटे में जो भयानक घटना आपके साथ घटने वाली है, भगवान ऐसा दिन कभी दुश्मन को भी ना दिखाएं। लेकिन दोस्तों, आप एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना कि आप आज की इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और इस वीडियो को बिल्कुल शांत मन से दरवाजा बंद कर कर अकेले देखना, क्योंकि आज मैं आपको 3 ऐसी सावधानी बताने वाला हूं जो आपको आपके दुश्मनों से बचा सकती है और आने वाली इस भयानक घटना से भी आपकी रक्षा करेगी। आज का ये वीडियो आपके लिए किसी वरदान से काम नहीं है। कोई दोस्तों बहुत मूर्ख व्यक्ति होगा जो इस वीडियो को मजाक समझेगा, ये इस वीडियो को नज़रअंदाज कर देगा, और यदि आपने इस वीडियो को नज़रअंदाज कर दिया तो आने वाले समय में आपके साथ जो घटना होगी, तब आपको हमारी यह बातें याद आएगी कि गुरुदेव ने उसे समय बोला था कि इस सावधानी को अपना लेना, लेकिन मैंने वह वीडियो पूरा नहीं देखा, इसीलिए आप पूछता नहीं दे रहा हूं। अंत तक देख लेना तो आप भी सारी सावधानियां को समझ जाओगे। दोस्तों, मनुष्य के जीवन में सब कुछ हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज आपके जीवन में सुख है तो कल दुख भी आ सकता है। भगवान हमें कई तरीके से हमारे आने वाले समय के बारे में पहले से ही संकेत दे देते हैं। आपको भी परमात्मा 3 बहुत बड़े संकेत प्रदान कर रहे हैं, लेकिन आप उन संकेतों को समझ नहीं पा रहे। अगले 24 घंटे में आपको परमात्मा की ओर से 3 इशारे मिलेंगे। यदि आपने समझ लिए तो आपको पता लग जाएगा कि आने वाला समय आपके जीवन में कौन कौन सी मुसीबतें और कौन कौन सी खुशियां लेकर आ रहा है। उन 3 संकेत के बारे में भी आज हम बात करेंगे कि आखिर आप कैसे उन संकेतों को पहचान सकते हैं और आने वाले समय में अपने जीवन को और ज्यादा तरक्की की ओर ले जा सकते हैं। दोस्तों, आप बस आज की इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हम आपकी आशिकी के लिए रोजाना ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो बनाते हैं और हम इसके लिए आपसे कोई पैसा नहीं मांगते। हम केवल और केवल आपका साथ चाहते हैं, आपका प्यार चाहते हैं। इसके लिए आप इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। उसी के साथ यदि आप भी बालाजी महाराज के चरणों में अपनी अर्जी लगाना चाहते हैं तो अभी के अभी कमेंट बॉक्स में जाएं और जो भी वक्त सच्चे मन से जय बालाजी महाराज और 3 बार जय श्री राम लिख देगा, मैं गारंटी देता हूं आने वाले अगले 24 घंटे में बालाजी महाराज के चरणों में उसकी अजीज स्वीकार होगी। लेकिन दोस्तों, अर्जी केवल उसी वक्त की स्वीकार होगी जो इस वीडियो को अंत तक दिखेगा, क्योंकि इस वीडियो में जो सावधानी और जो उपाय हमने आपको बताए हैं, उन उपायों से बालाजी महाराज बहुत प्रसन्न होंगे। और सावधान, यदि आप जान लोगे तो आप अपने दुश्मनों से छुटकारा पा सकोगे। आप अपने दुश्मनों की चाल, उनके षड्यंत्र को समझ सकोगे, वरना दोस्तों आप पछताते रह जाओगे। फिर हमसे मत कहना कि गुरुदेव आपने बताया नहीं, तो लिए महत्वपूर्ण बात की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, आने वाले 5 दिनों में भगवान आपकी सुनने वाले हैं। कई समय से आप भगवान से रूठे हुए थे कि आप मेरी क्यों नहीं सुनते हैं,
मैं इतनी मुसीबत में हूं, मैं आपकी पूजा करता हूं, आपके मंदिर आता हूं, फिर भी आप मेरा कम क्यों नहीं बना रहे। ऐसे लोगों को हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि क्लासरूम के अंदर जब परीक्षा चल रही होती है तो शिक्षक मौन होते हैं। उसे समय आपकी परीक्षा चल रही थी। शिक्षक मोहन द यानी भगवान जरूर होगी और परिणाम बेसकीमती आपकी जिंदगी में आने वाले हैं। पर जरूरत इतनी है कि आप गलत रास्ते पर ना चले। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम मेहनत से 2 रोटी कमाते हैं, चाहते हैं, तभी हम देखते हैं कि सामने वाला कोई व्यक्ति बेईमानी करके बहुत कम समय में मालामाल हो गया है। तो हर किसी का ध्यान उसके प्रति आकर्षित होता है कि उसने कैसे किया, और बहुत सारे लोग तो उसके संग जुड़ भी जाते हैं क्योंकि उनके आंखों पर लालच की पट्टी छा जाती है। लेकिन हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है, जैसे ग्रहों की चाल आपकी राशि के लिए बन रही है, 2 नंबर के कम से आप दूर रहिएगा, वरना जो आपकी आरजू स्वीकार हुई है वह रद्द भी हो सकती है। आप महसूस करेंगे कि जिस इंसान के पास जितना जल्दी पैसा आया है उतना ही जल्दी उसके पास से चला भी गया है। लेकिन जो मेहनत करके 2 पैसे आपने कमाए हैं उसका पूरा हक आपको मिला है। हमेशा उसका इस्तेमाल अपने किया है। इधर उधर अस्पतालों के चक्कर आपको नहीं काटने पड़े और सदैव आपने अपने परिवार के साथ सुखी जीवन जिया है। तो मेहनत के पैसों का यही कमल है दोस्तों। बेईमानी का धर्म तो इधर उधर निकल ही जाता है। बात सही लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। अब बात करें, अगर व्यापारियों की चाहे वह लघु हो या बड़े व्यापारी हो, दोनों के लिए ही थोड़े रिस्क बन रही है पैसों की लेन देन करते समय, क्योंकि सामने वाले पार्टी और आप भी बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नजर आ रहे हैं अपने व्यापार के प्रति। कई बार ऐसा होता है कि जब थोड़ी सी ग्रोथ मिलती है, थोड़ा सा उछाल आता है, तो हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए हैं। लोगों को हमसे दूर रखना सीख लेते हैं, हम अपने पास नहीं आने देते और कोशिश करते हैं कि अकेले ही सब कुछ कर ले। और यही चीज आपके लिए मुसीबत लेकर आने वाली है। पैसों का लेन देन कर रहे हैं तो 2-4 जनों की उपस्थित में आपको करना है। ये चीज अगर आप समय रहते नहीं सीखें तो आगे चलकर प्रभावित करने लग जाएगी। इतना ध्यान रखिएगा, समय बड़ा खुशियों से भरा है। काफी समय से इंतजार कर रहे द अच्छे परिणाम का, वो अच्छा परिणाम अब आपके द्वार आने वाला है। यह सब कुछ नतीजा है आपकी मेहनत का और भगवान पर अनेक विश्वास का। वे लोग जो कंपटीशन एग्जाम, किसी भी प्रकार की एग्जाम में सफल नहीं होकर रहे, बार बार 1-2-3 नंबर से रह जा रहे हैं, उनके लिए उपाय हम इतना कहेंगे कि आप अपनी तैयारी सबसे पहले पूरी रखिए और एग्जाम जाना है उससे पहले शिवलिंग पर बिलपत्र पर शहर लगाकर शिवलिंग पर वह बेलपत्र आपको चिपका देना है। पहले एक बिल बदल लेना है, उसे पर शहर लगाना है और शिवलिंग पर चिपका देना है। बस इतना कम करके आप एग्जाम देने चले जाएगा। अपनी तैयारी पूरी रखिएगा। फिर जो ये बार बार 123 नंबर से आप रह जाते हैं, वह दिक्कत आपके बीच में नहीं आएगी। दांपत्य जीवन में बहुत अच्छा समावेश नजर आ रहा है। आप एक दूसरे को बहुत अच्छा समय देंगे, एक दूसरे की भावनाओं का आदर करेंगे, एक दूसरे की हिम्मत को समझेंगे और बहुत अच्छा परिणाम आपकी जिंदगी दिखाने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप रास्ते पर चल रहे हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक चलना है, क्योंकि कांता चुभने की संभावना रानबिट हो रही है। खासतौर पर जंगली इलाकों से गुजर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, वर्ण बेवजह आपको दर्द का सामना करना पड़ेगा। ग्रह गोचर जिस अनुसार है, मंगल वृषभ राशि में मार्गी हो चुके हैं, सूर्य मकर राशि पर है, चंद्रमा धनु राशि पर है, जो कि आपकी कुंडली के लिए काफी सकारात्मक रंग दिखा रहे हैं। ऐसे में भगवान ने आपके अर्जुन को स्वीकार कर ली है। लेकिन थोड़ी थोड़ी मुसीबत हर किसी के जीवन का हिस्सा है। जब घोड़ा की रेस चल रही होती है तो घुड़सवार चाबुक से उसे घोड़े को बहुत मारता है। हम सोचते हैं कि वह क्यों मार रहा है, क्या वह उसे दर्द देना चाहता है? नहीं दोस्तों, वह उसे रेस को जितवाना चाहता है। यानी कि अगर परमात्मा हमें कष्ट दे रहे हैं, परमात्मा हमें जीवन में उतार चढ़ाव दे रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि वो हमें कष्ट देना चाहते हैं, वो तो हमें जितना चाहते हैं, क्योंकि बिना इस तरह के अनुभव के